you know that sleep is a very important part of our life? हमारी ये नींद हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी इमोशनल वेलबींग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बहुत बार लोग आते हैं हमारे पास कंप्लेंट लेकर, प्रॉब्लम लेकर कि नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो बार बार टूटती जाती है, बार बार खुलती रहती है। और अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद ले भी लेते हैं तो हम नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा लेजी और लेथार्जिक महसूस करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूं जिनकी मदद से आप साउंड स्लीप को एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसी बातें जिनको आपने अवॉइड करना है एंड 5 ऐसी चीजें जिनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आप अपनी नींद को एंजॉय कर पाए। और जब आप अपनी नींद को एंजॉय करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग तीनों एनहांस होंगे। सबसे फर्स्ट टिप, अवॉइड इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न। अगर आप किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 3 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 5 बजे सो रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो बायो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए आपने क्या करना है, एक अपना रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न रखना है कि आप इसी टाइम पर बेड पर सोने जा रहे हैं और इस टाइम पर आपका वेकिंग आवर्स है, इस टाइम पर आपने उठना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो बायो क्लॉक है वो सेट रहती है। और अगर आप इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न रखते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर आता है, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर आता है और आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न को अवॉइड करें। अवॉइड ब्लू रेज एक्सपोजर। ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारे के सारे एक ब्लू रेज को एमिट करते हैं। और ये ब्लू रेज हमारी स्लीप हार्मोन के साथ जाकर इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं एंड मेलाटोनिन हमारी नींद को, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। इसीलिए जितना हो सके इन गैजेट्स का यूजेस आपने 2 आवर्स प्रायर गोइंग टू बेड आपने बंद कर देना है। तीसरी चीज जो आपने अवॉइड करनी है वो है टी, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक का इंटेक इवनिंग आवर्स में। जी हाँ, जो लोग रेगुलर टी, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं, बार बार लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि टी, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक हमारे इमीडिएट तो हमारे ब्रेन को अलर्ट करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे स्लीपिंग पैटर्न के साथ जाकर इंटरफेयर करते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका जो इंटेक है वो आफ्टरनून के बाद मिनिमाइज कर दें जितना हो सकता है। चौथी चीज जो अवॉइड करने वाली है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। जी हाँ, जो लोग अल्कोहल लेते हैं रात को, उनको भी नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अल्कोहल भी सीधा हमारे मेलाटोनिन के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेते हैं रात को, उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपने अल्कोहल की कंजम्पशन को अवॉइड करना है जितना हो सके। लास्ट आपने अवॉइड करना है बिग मील्स रात को सोने से पहले। जी हाँ, डिनर टाइम पे आपने हेवी और बिग मील्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप रात को हेवी पेट सोते हैं, भारी खाना खाकर सोते हैं, तो उससे होगा कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है और आपके चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन होती है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले आपने बिग मील्स को, हेवी मील्स को आपने अवॉइड करना है। तो ये है 5 हमारी ऐसी बातें जिनको आपने अवॉइड करना है। और अब आप जानेंगे 5 ऐसी चीज़ें जिनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपकी नींद और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाए। Write down your worries.
सबसे पहले आपने क्या करना है, एक हैबिट डेवलप करनी है। रात को सोने से पहले कुछ टाइम आपने अलग से निकालना है और नेक्स्ट डे जो भी आपने करना है उसको आपने उस डायरी में लिखना है और प्लान आउट करना है कि आपने वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। ऐसा करने से आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा और आप साउंड स्लीप को एंजॉय कर पाएंगे। इनटेक हॉट मिल्क और हर्बल टी। जी हाँ, रात को सोने से पहले आप गर्म दूध ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी की पूरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी और आप साउंड स्लीप अपनी एंजॉय कर पाएंगे। एक टेक्निक है 4-7-8 टेक्निक। इसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। 4-7-8 टेक्निक क्या होती है? दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट और ये आपको 1 मिनट से कम, जिनको जो बिस्तर पर लेटते हैं और नींद नहीं आती है, ये टेक्निक उनके लिए रामबाण है। इसको आपने क्या करना है, आपने 4 सेकेंड्स तक ब्रीद इन करना है, फिर 7 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और फिर 8 सेकेंड्स तक आपने एक्सेल करना है। आपने इस पर्टिकुलर साइकिल को 4 से 5 बार रिपीट करना है और आप देखेंगे आपको नींद जो है वो 1 मिनट के अंदर ही आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि आपने हेवी मील को अवॉइड करना है, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली आपने मील कैसी लेनी है। आपकी लाइट मील होनी चाहिए। रात को सोने वाली मील जो है बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि सुबह का खाना हैवी होना चाहिए, दोपहर का मीडियम होना चाहिए, रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रात को अब जब लाइट खाना खाकर सोते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से नींद कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो स्टमक में है वो एसिड नहीं बनता है और आपकी नींद जो है वो बहुत अच्छी जाती है। और ये जो हमारा राइट परफेक्ट डिनर टाइम है वो क्या होना चाहिए? जी हाँ, एक परफेक्ट डिनर टाइम आपका 6:30 से 7 और मैक्सिमम 8 तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद थोड़ी सी आपकी वॉक हो जाए, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, जितना भी आपने लाइट मील रखा है वो भी आपका डाइजेस्ट हो जाए। और जब आप सोएंगे तो आप देखेंगे कि आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करेंगे और आपकी नींद जो है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है। एंड लास्ट, आपने रेगुलर एक्सरसाइज को अडेप्ट करना है। जी हाँ, आपने अपने डेली पैटर्न में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा माइंड एंड बॉडी अलर्ट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है और हम अपने सारे काम को एक्टिवली कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माइंड एंड बॉडी हमारा अलर्ट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम मॉर्निंग में करते हैं तो सारा दिन हम अपने सभी कामों को एक्टिवली कर पाते हैं एंड रात को रिलैक्स होके आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब हम नाइट में और इवनिंग में इस एक्सरसाइज को करते हैं, रात को जस्ट सोने से पहले और इवनिंग में, तो हमारा माइंड उस टाइम पे अलर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें रात को सोने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए आपने देखना है कि आपका एक्सरसाइज का पैटर्न जो है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज हमने बात करी कुछ ऐसे टिप्स की जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं और कुछ ऐसी बातों की जो आपने अवॉइड करने हैं, और आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने साउंड स्लीप को एंजॉय कर पाएंगे। आप ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी अब स्लीपिंग पैटर्न जो है वो कैसा चल रहा है, आप उसको किस तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं, कैसे चेंजेस आप अपने अंदर देख पा रहे हैं। और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।